कहते हैं कि पूजा पाठ ब्राह्मण ही करवाते हैं। ब्राह्मण ही करवाता है, ये इसको ही नहीं मैं मानता। ही वाले ये मैं इसको नहीं मानता। ये कोई भी करवा सकता है, अगर किसी के पास ज्ञान हो, किसी के पास शिक्षा हो, किसी के पास उतनी योग्यता हो तो कोई भी करवा सकता है। इस पे समाज के चीज़ों पे किसी का एकाधिकार मैं बिल्कुल नहीं मानता। डेट, शादी की डेट निकलवाने से संबंधित चीज़ें तो लोग पंडित से अपना डेट निकलवाते हैं। वो जो बताता है, जो डेट वही बता दिया, उसी पे लोग शादी करते हैं। लेकिन जो मेरी शादी की डेट है वो हमारे पूरे परिवार ने मिल के निकाली है। तो यहाँ पाखंड ये है कि मैं वो डेट नहीं मानता जो डेट लोग दे देते हैं। हाँ, पोथी पत्रा वाला डेट ये हम नहीं मानते हैं। हम अपनी डेट जो हमारे व्यवस्था के अनुकूल हो, जो हमारे समय के अनुकूल हो, जो हमारी ज़रूरतों के अनुकूल हो, वो डेट हमने तय किया और उसी डेट में शादी किया। और आपको वो पूरे रीति रिवाज से किया है। हाँ, हालांकि बहुत सारा उसमें पाखंडवाद हम एक तरफ किए हैं, लेकिन जो ऐसा मतलब कि आपने जो अपनी शादी की है हिंदू रीति रिवाज से की है। हाँ, हिंदू रीति रिवाज से हमने किया है। उसमें आप किस बात को पाखंड मानते हैं? अभी मैं आ रहा तो आपके घर पे बाबा साहब की एक झंडा लगा हुआ है, तो अब आप बताइए, आप लोग भगवान को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, या दोनों लोग को मानते हैं? आपकी शादी किस रीति रिवाज से हुई, हम थोड़ा उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, हम तो बाबा साहब को ही भगवान मानते हैं। माता पिता तो हमारे भगवान हैं, और बाबा साहब ये तो समझ लीजिए कि इनको हम भगवान का ही रूप मानते हैं। माता पिता के बाद वो उनको ही भगवान मानते हैं, और उनके द्वारा बताए गए राह पे हम लोग चलते हैं। जो बाबा साहब का जो कथन है, जो उनके संकल्प थे, जो उनकी अपेक्षा थी समाज से, उस पे हम लोग बखूबी चलते हैं। और शिक्षा और एकता, इन सब चीज़ों पे हम लोग बखूबी चलते हैं और उसको पूरी तरह पालन करते हैं। हम एक अच्छे, जो हमको लगता है, जो तार्किक है, जो वैज्ञानिक है, दृष्टिकोण है, तार्किक दृष्टिकोण है, इस पे हम लोग ज़्यादा अमल करते हैं। क्योंकि हमारा जो विकास है वो उसमें तर्क और विज्ञान और ये सारी चीज़ों को मिला के ही हम अपना विकास कर सकते हैं। हाँ, हमने जो शादी की है वो पूरे रीति रिवाज से किया है। हाँ, हालांकि बहुत सारा उसमें पाखंडवाद हम एक तरफ किए हैं, लेकिन जो ऐसा मतलब कि आपने जो अपनी शादी की है हिंदू रीति रिवाज से की है। हाँ, हिंदू रीति रिवाज से हमने किया है। उसमें आप किस बात को पाखंड मानते हैं? उसमें मतलब जो बहुत सारा कार्यक्रम होता है, जैसे कुछ बताना चाहें लोगों को। जैसे मंडप में जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मुझे तो याद नहीं है, लेकिन हमने जो वहाँ पे जो हुआ था, जो मंडप में हुआ था, वो पूरी रीति रिवाज से हुआ था। और एक कोई निषाद करके थे, वही शादी करवाए थे। अच्छा, ब्राह्मण नहीं थे आपके साथ? नहीं, ब्राह्मण नहीं थे, वो कोई निषाद थे, उन्होंने शादी करवाया था हमारी। अच्छा, बात बताइए, ब्राह्मण ही शादी करवाते, हिंदू रीति रिवाज सनातन धर्म में ऐसा है, तो आपने जो है ब्राह्मण को क्यों नहीं बुलवाया शादी में? देखिए, अगर उतना ज्ञान किसी को भी हो, मुझे लगता है कि अगर कोई ये सब चीज़ें करवाने में सक्षम है तो वो कोई भी करवा सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि केवल वही, उनका ही एक अधिकार, मैं नहीं मानता कि उनका ही एक अधिकार है कि वही केवल करवा सकते हैं। कोई भी करवा सकता है, कोई भी उतना ज्ञान रहे, उसके पास उतनी क्षमता रहे, वो करवा सकने की पूरी योग्यता रहे, तो कोई भी करवा सकता है, मैं ऐसा मानता हूँ। और हमारे समाज में लोग थे तो हमने उनसे करवाया ये सारा काम। मतलब आप कह रहे हैं कि निषाद समाज के ही जो ये कार्यक्रम था उन्होंने ही संपन्न करवाया? हाँ, पूरा कार्यक्रम उन्होंने ही पूरा ही कार्यक्रम उन्होंने संपन्न करवाया। और जो हमारे भतवान होती है, जो मटमंगरा होता है, उस दिन का कार्यक्रम हमारे यहीं धर्मराज मामा हैं, हमारे बगल के, हमारे पड़ोसी, वो हमारे घर में कोई भी कार्यक्रम होता है वही करवाते हैं, वो भी निषाद ही हैं। अच्छा। हाँ, हमारे घर में कभी मतलब हमेशा कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें निषाद ही रहते हैं। हमारे समाज के ही लोग कार्यक्रम में करवाते हैं, चाहे वो शादी हो, चाहे वो अन्य कोई कार्यक्रम हो। हालांकि हम लोग बहुत सारा कार्यक्रम नहीं करते, जो बेफजूल समाज के लिए बोझ है, वो सब कार्यक्रम नहीं करते। हाँ, हम सारे कार्यक्रम जैसे बर्थडे वगैरह हो गया, एनिवर्सरी हो गई,
या और इस टाइप से जो दिखावे वाले जो कार्यक्रम है वो सब हम लोग नहीं करते। हाँ। तभी आप कह रहे थे वो पाखंडवाद, इस पे हम थोड़ा सा आपका विचार जानना चाहते, किस बात को मानते हैं आप पाखंड? पाखंड मतलब जो तर्क के विपरीत हो, जो तर्क पे सर खरा ना उतरे, जिसको मतलब एकदम हमारी सोच समझ से परे हो, जिस पे कुछ बिना तर्क की बात हो, उसको हम नहीं मानते। जैसे कुछ उदाहरण? जैसे अभी तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो तर्क पे नहीं उतरते, तो उन सारी चीज़ों को नहीं मानते हम। कई बातें इन्होंने रखी, आप कितना इत्तेफाक रखती हैं इससे? सर बहुत रखते हैं, इन्होंने जो बातें कही सब कुछ सही ही कहा है। हाँ। हाँ सर। आपकी शादी ब्राह्मण ने नहीं करवाई, आपकी ही बिरादरी के निषाद भाई ने करवाई है, तो क्या मानती हैं कि ये शादी जो संपन्न हुई, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज में तो ब्राह्मण ही शादी करवाते हैं, तो जो आपकी शादी संपन्न हुई इसको किस तरीके से देखती हैं? सर हमारी जो शादी हुई है ब्राह्मण नहीं करवाए हैं, जैसे हमारे ही कास्ट के जैसे निषाद थे उन्होंने ही शादी करवाया है। और हर एक शादी में वो जो है बाबा के नाम से हर एक चीज़ मतलब कार्यक्रम जितना वहाँ पे रिवाजें होते हैं सब शादी वगैरह में सब कुछ निषाद से ही हुआ है। हाँ सर। ये बाबा का क्या कह रही हैं? मतलब कुछ लोग होते हैं जो बाबा साहब के संबंध में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं ना, जैसे कि बहुत सारी चर्चाएं लोग करवाते हैं, लेकिन यहाँ बाबा साहब जो बोले हैं उस पे भी कुछ चीज़ें लोग करते हैं। तो हाँ, वो बाबा साहब का कार्यक्रम करवाते हैं, तो उन्होंने भी हमारी शादी करवाया था। कैसी हैं दादी? ठीक है भैया, ठीक है। ठीक है। दहेज खूब मिला बा ब्याह में? दहेज ना, दहेज के खिलाफ रहे भैया। हाँ। हाँ। आपो दहेज के खिलाफ नहीं? हम ये लोग तो बात हम मान ना सके, हमरे गले से ना उतरा था। पूरा परिवार खिलाफ रहे दहेज से, पूरा परिवार हमार भैया। सब हम मान सके, लेकिन हम आपके ना मान सके, तब आप बताओ, आप सफाई दें। नहीं भैया, एकदम ना खिलाफ रहे दहेज से, दहेज कुछ न मैं चाहिए। हम कहे रहे कि हमें दहेज कुछ नहीं चाहिए। हमार बहनौती रही, मेरे बहन के लड़की, उन्हें इन्हें बताए रहन कि एक शादी हमारे संपर्क बा, और जैसे अपने बराबर तो ना है। हम कहे बराबर का करी, हमें तो लेना देना बा ना। 10 महीने जाइए बिया के लेके चला ही अपने घरे, तो कहाँ हाँ ठीक बा, अब बात करब तब इनके बाप से बात करन। इनके बाप कहें उतने बड़े घर में हम न संभर पाई, तो कहें देखा संभर के ना, अब उन कुछ दहेज लेबे न करी हैं, तो खाली मान लग सदिया हम करब। तब माने तब मैं फ़ोन करीन कहीं कि मौसी जौन है के सदिया करी हैं। कहे ठीक बा करा, हम दहेज एको पैसा न उनसे ले, न उनकी यहाँ बारात लेके जाब। 4000 5000 जौन गांव प्रधान हबे करी भैया के का रोकबा, और हम अपने घरे बहुभोज करा के पूरा गांव खियाई, और उनकी यहाँ बारात न लेके जाब। कह दिया कुल बात एकदम क्लियर कह दिया, तुमसे दहेज कुछ न ली हैं, खाली लड़की तोहार ली हैं बस। हाँ भैया, ये हमारे मन में रहा, हमारे लड़कनों लेकिन के। ये कहते हैं कि जो सासू माँ होती हैं वो दहेज के लिए तो कहती हैं बहू से, ये ऐसा अक्सर देखा जाता है, बहू से कहती हैं। बहू पता चला किसी और के गांव में शादी हुई तो कहती हैं उनके यहाँ इतना सामान मिला है। नहीं इकुल ना, इकुल मन में ना आवा कबहू ना। 4 लड़का हम पहले बिया है, 3 जनी बिया है, जवन तब मिल गया रहा, कुछ न कहे हमें कम मिला कि ढेर मिला कि और दे होते, कुछ मांग जांच ना भैया शुरू से। कहे ना रही, लेकिन तकलीफ रहा नहीं। नहीं कुछ ना तकलीफ रहा भैया। तकलीफ कुछ ना रहा, हम अपने बहू के बहुत जानी थे। हाँ बहू बहुत जानती हैं। 4 बहू हमारे हैं। माना थी न्याय आपसे आपके? माना थी भैया, काहे ना मनी है, जब हम बेटी मानब तो माई मनी है। हाँ, लेकिन कहती हैं सास कभी माँ नहीं हो सकती, लोग कहते हैं। नहीं ऐसा कोनो बात ना भैया, बहुत अच्छी मार बहू है। बहुत अच्छी मार बहू है। और बहू लोग आप अच्छी सास हैं कि वो अच्छी बहू हैं? हाँ भाई, अब हमरो अच्छा ही बे, नहु लोग का अच्छा ही बे। खाना वाना दे दी थी ना, समझ बनाइए। काहे भैया मीजा खूने कपड़ा कचारा खाना बनाए देंगे। कुनबो करत थी, ठीक बा। कुनबो करत थी ना आपकी यहाँ उम्र में? दादी
मीजना खूनना मतलब वो मीजने से संबंधित चीज़ें आ जाएंगी, वो खूनना उसका सहायक वर्ड हो जाएगा। सेवा हुआ करती हैं दादी का? हाँ सर, सासू अम्मा का? बिल्कुल करते हैं। कैसी मिली हैं सासू अम्मा? बहुत एकदम माँ जैसी मिली हैं, हाँ? एकदम माँ जैसी मिली हैं हम लोग माँ को। जैसी मिली हैं? हाँ, बेटियों की तरह मानती हैं। अभी कहते हैं कि कुछ दिन शादी के कुछ दिन बाद बहू का असली रंग दिखता है, तो सब नहीं न होगा? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हाँ, शिकायत नहीं मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी सर। शिकायत मिलेगी तो हम लोग आएंगे। बिल्कुल आइएगा, जब मिलेगी तब हाँ? आएंगे ना, जब मिलेगा तब आएंगे ना। हाँ, शिकायत का मौका तो नहीं देती हैं आपको? नहीं भैया कुछ ना। हम्म, अरे तो अभी आए हैं इन 3 जनी बहुत पहले से आए हैं, हाँ, कौनो शिकायत न, सब सेवा करत हिन, मीजा हाँ, और कपड़ा कचारा खाना दा, हाँ। हाँ सब तीनों जने। 3 लोग के आपके पहले से सेवा पानी अपन करते हैं। हाँ हाँ, तो देखिए और भी लोग हैं। एक बात और हम हाँ कहना चाहते जी, हैं। अभी आपने पूछा न कि पाखंड, कुछ पाखंड बताइए कि जिसका, उसमें मुझे याद नहीं था, मुझे याद आ गया। जी बताइए। देखिए सर, जो होता है कि डेट, शादी की डेट निकलवाने से संबंधित चीज़ें, तो लोग पंडित से अपना डेट निकलवाते हैं, वो जो बताता है, जो डेट वही बता दिया, उसी पे लोग शादी करते हैं। लेकिन जो मेरी शादी की डेट है वो हमारे पूरे परिवार ने मिल के निकाली है। हम नौकरी करते हैं, हमारे नौकरी के हिसाब से हमें छुट्टी कब मिलेगी। हमारे भैया भी नौकरी करते हैं, उनका परिवार लखनऊ रहता है, उनका परिवार, उनको कब छुट्टी मिलेगी और बच्चों की कब छुट्टी रहेगी, ये सारा चीज़ देखते हुए हमने डिसाइड किया कि ये डेट सही है। और वो डेट हमने 8 जून को डिसाइड किया। हमने 8 जून को ही डिसाइड करके ये धर्मराज मामा को बुलाया कि हम लोगों ने ये डेट डिसाइड किया, इसी पे आप पूरा बना दीजिए। तो उसी पे उन्होंने पूरा चीज़ बना दिया। तो यहाँ पाखंड ये है कि मैं वो डेट नहीं मानता जो डेट लोग दे देते हैं। हाँ, पोथी पत्रा वाला डेट ये हम नहीं मानते हैं। हम अपनी डेट जो हमारे व्यवस्था के अनुकूल हो, जो हमारे समय के अनुकूल हो, जो हमारी ज़रूरतों के अनुकूल हो, वो डेट हमने तय किया और उसी डेट में शादी किया। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि लोग मलमास और कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें शादियां लोग नहीं करते हैं, तो हमने उसी में शादी किया जिसमें शादी लोग नहीं करते हैं, जो अच्छा। हाँ, जो पोथी पत्रा के विपरीत हो। हाँ, हाँ, तो ये भी पाखंडवाद हमने नहीं माना। लेकिन यहाँ तो आपका जो है 2 तरीके से हो जाएगा। एक तो आपने हिंदू रीति रिवाज से शादी की, और दूसरा आपने ब्याह में पंडित जी को बुलाया नहीं। तीसरा अपना जो डेट है आपने पंडित जी से पोथी पत्र से निकलवाया नहीं, खुद ही डेट रख ली, खुद ही शादी करवा ली और हिंदू रीति रिवाज से शादी भी कर ली। या तो आप हिंदू धर्म को मानते नहीं, और मानते तो पूरे तरीके से मानते। नहीं, हिंदू धर्म को मानते हैं, मानते हम बिल्कुल मानते हैं, लेकिन उसमें जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती उसको हम एक तरफ कर देते हैं। हाँ, ये नहीं है कि हम हिंदू को नहीं मानते, हिंदू रीति रिवाज से नहीं किए हैं। हमने पूरी तरह से हिंदू रीति रिवाज को फॉलो किया है, लेकिन हमको जो नहीं सही लगता उसको हमने नहीं शामिल किया। जी, ये तो लोग कहेंगे कि आप अपने हिसाब से धर्म कुछ बना रहे हैं। नहीं, अपने हिसाब से धर्म इतनी बड़ी चीज़ है, कोई बना ही नहीं सकता। जो धर्म हमारा है वो बहुत अच्छा है, उसका मैं तो सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। ऐसा नहीं है केवल हिंदू धर्म का सम्मान करता हूँ। मेरा संविधान बताता है कि सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, ऐसा मैं करता हूँ बिल्कुल। और मैंने सारी चीज़ें की है जो मुझे नहीं लगा कि ये अब आज के ज़माने में ये चीज़ें ओल्ड हो चुकी हैं, वो उसको हमने एक तरफ कर दिया। हाँ, अपडेट हमने थोड़ा सा अपडेशन किया है अपने हिसाब से। हाँ, और जो मेरे छोटे भाई की शादी हुई थी वो भी बिना पोथी पत्रा की हुई थी। हाँ, वो भी ऐसे ही हुई थी, बिना कोई लगन ना कोई मुहूर्त। सब विवाह जो पैसा बचा रहे हैं क्या? जो नहीं, पैसा नहीं बचा रहे हैं। पैसा बचाने की इसमें बात ही नहीं है। इसमें विचारधारा की बात है, इसमें विकास की बात है, इसमें समाज हित की बात है। हाँ, वो उसमें पैसे बचाने की बात नहीं है। जो पंडित जी को 551 न देना पड़े। नहीं, पंडित जी की बहुत सारी चीज़ें जो है जो हम लोगों को अच्छी नहीं लगती उसको हम एक तरफ कर देते हैं। मामा दिए थे। मैं किसी भी कार्यक्रम पर मैं किसी का एकाधिकार नहीं मानता हूँ। हाँ, इस पे सबका जो भी चीज़ें हैं, लेकिन कहते हैं कि पूजा पाठ ब्राह्मण ही करवाते हैं। ब्राह्मण ही करवाता है, ये इसको ही नहीं मैं मानता। ही वाले ये मैं इसको नहीं मानता। ये कोई भी करवा सकता है, अगर किसी के पास ज्ञान हो,
किसी के पास शिक्षा हो, किसी के पास उसकी योग्यता हो तो कोई भी करवा सकता है। इस पे समाज के चीज़ों पे किसी का एकाधिकार मैं बिल्कुल नहीं मानता। हाँ, ये जो प्रकृति ने दिया है वो सबके लिए और सबको समान मिलना चाहिए जी। इसमें मतलब एकाधिकार नहीं मानते आप? मैं नहीं एकाधिकार किसी भी सामाजिक चीज़ पे किसी को एकाधिकार नहीं मानता हूँ। अभी देखिए कहीं कोई ब्राह्मण के अलावा और कोई कथा करवाता है तो लोग नाराज हो जाते हैं, लोग विरोध करते हैं। ये भी तो पहले कहा जाता था कि सेवा का काम है जो है वो शूद्र करेगा, ब्राह्मण नहीं करा। आज सब लोग सेवा कर रहे हैं तो वो कहाँ गई? हाँ, तो सेवा जो है वो उनका काम है, पठन पाठन करवाना और सारी चीज़ें करवाना, तो केवल वही वो करे, सेवा में क्यों आए? वो सेवा में भी हर चीज़ में वो आ रहे हैं तो हम भी तो हर चीज़ में जा सकते हैं। वो भी आज सेवा दे रहा है, तमाम तरीके की नौकरियों में वो भी भाग ले रहा है। तो जो और लोग हैं वो भी पूजा पाठ करवाने के अधिकार तो उस हिसाब से वो भी रखते हैं। हाँ, तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो आप एकाधिकार किसी का नहीं मानते? किसी का नहीं मानते जी बिल्कुल। आप जो है किस नंबर पे हैं? हम दूसरी नंबर हाँ? दूसरी नंबर दूसरी नंबर पे जी हैं। सर। क्या कहना चाहेंगी अपने देवरानी के लिए? हमारी देवरानी सर देवरानी से कहेंगे एक बार खड़ी हो जाएं आपकी, और हम- आप भी खड़े हो जाइए ठीक और साथ में रहेंगी। हाँ, आ जाइए, आप भी आ जाइए। आ जाइए। क्या कहेंगे अब बताइए देवरानी के लिए? सर, हमारी देवरानी जो आई हैं बहुत अच्छी हैं। इधर इधर आ जाइए, अपने जेठान जी के पास आ जाइए। आप बताइए क्या कहना कह रहे हैं? हमारी देवरानी जो आई हैं, दो लोग हैं, दोनों ही बहुत अच्छी हैं सर। दोनों लोग बहुत संस्कारिक हैं और हम बहुत मानते हैं इन लोगों को, और ये भी हमारा ख्याल रखती हैं। जी सर। तो आप लोगों के परिवार का सामंजस्य के बारे में मैंने सुना है कि आप लोग जो है पूरा जो है आप लोग जो है प्रेम व्यवहार से रहते रहते पूरा खर्चा बड़े भाई ने उठाया, सबको पढ़ाया लिखाया बना। क्या कहानी है उसकी ज़रा थोड़ा सा बताइए। देखिए सर, हमारे परिवार में जो सबका एक ही विचार होता है और मिलजुल के रहना सबसे बड़ी बात है। मिलजुल के रहना, मिलजुल के सब रहते हैं। जी सर। क्या आप भी इनकी देवरान हैं? हाँ? सर, हम सबसे छोटी बहू हैं इस घर के। सबसे छोटी हैं? मतलब ये आपकी जेठान हुई? जी। मतलब कि पहले देवरान आई हैं? हाँ हाँ जी सर। हम्म। पहले इनकी शादी हो गई थी। क्या बता रहे हैं? सर जी, ये जो समाज में चीज़ें हैं कि एक क्रम होता है हाँ, कि क्रम क्रम से भी ही तोड़ हाँ दिए, वाह। क्रम से भी शादी होनी चाहिए। मैं इसको भी नहीं मानता। हम्म। हाँ, जो आपके परिवार के अनुकूल हो, जो परिस्थितियों के अनुकूल हो, वैसा काम करना चाहिए। अब मैं तैयारी कर रहा था, मेरा भाई छोटा था, वो प्रधानी कर रहा था और मुझे लगता था कि मैं नौकरी पा जाऊंगा, और हम दोनों की उम्र हो चुकी थी शादी की। तो मैं कहा यार तुम क्यों ऐसे रहोगे, मैं तो बिजी हूँ, मैं तो नौकरी करके ही शादी करूंगा। ये दृढ़ प्रतिज्ञ में था। हाँ। मैं जब नौकरी करके शादी करूंगा तो अभी मुझे नौकरी नहीं मिली, जब नौकरी मिलेगी तो शादी करूंगा। लेकिन तुम मेरी वजह से ना बैठे रहो ना, तुम शादी कर लो। तो मैंने जो समाज का जो एक रूढ़िवादी परंपरा थी उसको भी मैंने तोड़ा। उम्र वाली परंपरा। हाँ, उम्र वाली या रूढ़िवादी, ये जो भी कह सकते हैं। तो मैंने कहा भाई शादी कर लो, और वो शादी कर लिया, उसका एक बच्चा भी हो गया। मेरी अब शादी हो रही है। मतलब कि जेठानी पहले आ गई, देवरानी बाद में आई। जेठानी बाद में आए सर। जेठानी बाद में आई। जी सर। देवरानी पहले आ चुकी है। क्या कहना चाहेंगी? आप इस घर में जेठान बनकर पधारी हैं। जी सर, शादी जब पहले उनकी हो गई तो हम बाद में आए। हाँ। सर, हमारी अब शादी बताइए, जो बाद इनको में हो आप गई। देवरानी बुलाएंगे कि जेठानी बुलाएंगे? सर, फिलहाल तो हम उन्हें दीदी ही कह के बुलाते हैं। हाँ, दीदी ही कह के बुलाती हैं आपको। जी। आप क्या कहेंगे? सर, हम भैया बोलते हैं, इनको भाभी बोलते हैं। हाँ, क्या बात। क्या कहना चाहेंगी? आपके घर में आई हैं, बिना दहेज लिए आप लोग शादी किए हैं, कैसा फील कर रहे हैं कि आप जो है आपकी जब शादी हुई होगी तो आप दहेज लेके आई होंगी? नहीं सर, हाँ। हमारे शादी में भी दहेज का डिमांड नहीं था। डिमांड नहीं था, घर वाले दिए होंगे। घर वाले सर जो थोड़ा बहुत बर्तन वगैरह सामान वगैरह दिए थे तो वही सब आया था, बस दहेज कुछ भी नहीं था। सासू अम्मा कभी कहीं नहीं, आपकी जेठान कभी कहीं नहीं? नहीं सर, काहे कम लाई हो सामान? नहीं सर, हमारी मम्मी कभी कुछ नहीं कही है। हाँ। हमारी मम्मी बहुत अच्छी हैं, एकदम बिल्कुल बेटी की तरह मानती हैं। बिल्कुल बेटी की तरह मानती बेटी की तरह। सर, हमारी मम्मी को बेटी नहीं है, बट हम चारों बहनों को बेटी अपना मानती हैं। देखिए, इतना भावुक हो गई कि इनकी आंखों में आंसू है। तो वाकई सबकी किस्मत में नहीं होता कि ऐसा परिवार मिले
बताइए, आप सबसे बड़े हैं? नहीं, हाँ, हम दूसरे नंबर के हैं। सबसे बड़े भैया हमारे योगेंद्र निषाद हैं, समीक्षा अधिकारी हैं। अच्छा अच्छा। जी। बताइए, आप लोग कैसे परिवार को संभाले? जो है आज इतना खुशी परिवार है, इतना बड़ा परिवार है, और भगवान ने सब कुछ दिया है, धन दौलत शोहरत सब कुछ दिया है आपको जो है, और आपने बिना दहेज की शादी की है। जी बिल्कुल भैया, हमारे पिताजी के ही जब से वो आए हैं यहाँ बूढ़पुर ग्राम सभा में, तब से उनका एक ही मकसद रहा है, दूसरों की सेवा करना। उस पर कोई स्वार्थ नहीं रहा। नहीं सर, प्रधान तो माता जी हैं, मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब आप इस सब कुछ देख रेख करते हैं? हाँ सर, उनका सहयोग करता हूँ, उनके सहयोग में लगा रहता हूँ सर। क्या कहना चाहेंगे आप जो है अपने घर में एक बहू लाए हैं, भयो भाभी हैं, आपके भाभी लगेंगी, क्या कहना चाहेंगे? बिना दहेज की शादी हुई है। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार कि आपने हमारे इस कुप्रथा, दहेज जैसी कुप्रथा को, हमारे विचार को देश प्रदेश और क्षेत्र में फैलाने का काम किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये अपने नौजवान साथियों से यही कहना चाहूँगा कि दहेज हमारे लिए, हमारे समाज में एक सामाजिक अभिशाप है। जब तक ये जीवित रहेगा तब तक भारत विश्व गुरु नहीं बन सकेगा। यदि ये विषैले सर्प जैसा दहेज जिंदा रहेगा तो निश्चित रूप से हमारे बहन बेटियों को डसता रहेगा, और उसकी जहर से हमारे बहन बेटियां मरती रहेंगी। जी बिल्कुल, जलती रहेंगी, प्रताड़ित होती रहेंगी। हम आपको जो कहानी दिखा रहे थे कि एक करोड़पति घर में एक गरीब दुल्हन आती है, और मैं वो घर दिखाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा नीचे उतरने का अगर कष्ट करें तो मैं जो है कैमरे से वो फ्रेम दिखाऊं कि घर कैसा है, क्योंकि जब सबसे ज़्यादा जो प्यारा होता है वो घर, सभी का अरमान होता है कि मेरे पास एक अच्छा घर है, तो वाकई में जो है एक बहुत प्यारा घर है और बहुत प्यारा परिवार भी है। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो है पूरा घर है और पूरा संपन्न परिवार है, पूरा करोड़पति का घर है। देख सकते हैं, फ्रेम में मैं कहूँगा कि दिखाइए। और यहाँ पे बाबा साहब का एक झंडा लगा हुआ है, बाबा साहब के अनुयायी हैं, कहें बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। और क्या कर रहे हैं? लखनऊ में भी हमारा घर बन रहा है। क्या बात है, भैया बनवा रहे हैं। जी सर, यहाँ भी बना है, वहाँ भी बना है, जहाँ जहाँ चाहेंगे वहाँ वहाँ बनेगा। हाँ, क्योंकि आपके परिवार में एकता है, और आप लोग के परिवार में जो कहें कि जिस तरीके से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ने की वो साहस आप लोग रख रहे हैं, वाकई काबिले तारीफ़ है। मेरा प्रयास था कि इस घर को दिखाया जाए, क्योंकि ये बिटिया जो है, ये जो बहू आई है घर में, गरीब घर की है, और जो दूल्हे राजा हैं करोड़पति घर के हैं, लेकिन बिना दहेज की शादी हुई है। तो मैं उनको एक बात कहना चाहूँगा, जो दहेज लोभी होते हैं, कि अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो शर्म से डूब मरेंगे, क्योंकि जिस तरीके से कहते हैं दुल्हन ही दहेज है, तो वाकई ने उस शब्द को चरितार्थ इन्होंने किया है और दुल्हन को ही दहेज माना है।